सॉरी। हेलो एवरीवन, मैं आपको आज एक फोर्थ नाउन कराने वाली हूँ। सबसे पहले दिन मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन बता दिया था, और फिर उसके अगले दिन मैंने आपको कलेक्टिव नाउन समझा दिया। तो वो फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं आपको आज एक चौथा नाउन बता रही हूँ, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन की हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले ये समझो मटीरियल क्या है। पदार्थ, तो पदार्थ वैसे साइंस का टॉपिक है। आपने पढ़ा होगा किसी न किसी क्लास में कि पदार्थ जो है इस यहाँ पे पृथ्वी पे मौजूद आसपास की हर मटेरियल, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, जिसको जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम उसको ठोके पीटे तो हम कान से सुन सकते हैं उसकी आवाज़। तो इंद्रियों के द्वारा जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनसे जिनको हम महसूस कर सकते हैं वो आपका पदार्थ है। पदार्थ आपका दो तरह का होता है, या तो प्रकृति ने दिया हुआ है, भगवान द्वारा निर्मित, या फिर ह्यूमन मेड भी हो सकता है, मनुष्य द्वारा भी निर्मित हो सकता है। जैसे दूध है, जैसे पानी है, ये आपका नेचर ने दिया हुआ है आपको। हवा आपको नेचर ने दी हुई है, भगवान ने बनाई हुई है। लेकिन प्लास्टिक भी एक पदार्थ है, पर वो मानव निर्मित है। घी भी एक पदार्थ है, बट वो मानव निर्मित है। दूध है प्राकृतिक, घी मानव निर्मित है। तो पदार्थ जो आसपास चीज़ें मौजूद हैं वो भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं पदार्थ, और इंसान ने भी बनाई हुई हैं। पदार्थ नॉर्मली 3 अवस्थाओं में होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस आपने आसपास देखे हुए हैं। लकड़ी है तो ठोस है, पानी है तो द्रव है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ये ऑक्सीजन है, वो सॉरी ये गैस है। तो नॉर्मली इन्हीं 3 अवस्थाओं में होता है कोई भी पदार्थ है। कोई भी पदार्थ है, अगर लकड़ी है ठोस है ना, लोहा है ठोस है। आप आसपास के सारे ही पदार्थ देखो, आपको इन्हीं 3 अवस्थाओं में मिलेंगे: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस। वैसे साइंस की रिसर्चेज के हिसाब से एडवांस हो रही है साइंस हर दिन, तो इसके हिसाब से एक चौथी स्टेज भी है प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा अभी हमारे स्कूल्स में तो पढ़ाया नहीं जाता है, तो मैं आपको वहाँ उतने डिटेल में नहीं ले जाऊँ। प्लाज्मा वाली भी एक कंडीशन होती है, वहाँ नहीं ले जा रही अभी। अभी जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उतना ही रखो। तो 3 ही अवस्थाएं आपको पता है पदार्थ की। तो पदार्थ वही है जिसको आप इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सको, आँखों से देख सको, नाक से सूंघ सको, जीभ से टेस्ट कर सको, उसकी आवाज़ आप कान से सुन सको, और आप उसको टच करके देख सको। ये है आपकी पदार्थ, जो पदार्थ की फॉर्म में है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पदार्थ को समझना, पदार्थ आपने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो पदार्थ को इंडिकेट करते हुए जो संज्ञा है उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। बहुत आसान है, अगर पदार्थ पढ़ा हुआ है तो मटेरियल उसकी इंग्लिश, और उसका नाउन मटेरियल नाउन। तो ये है आपकी पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये आसान है, मिल्क है, लकड़ी है, मिट्टी है, गोल्ड है। जैसे ये दुपट्टा है, ठीक है, तो ये दुपट्टा तो एक नाउन है, लेकिन ये एक और नाउन जो है वो किससे बना हुआ है? कपड़े से। तो कपड़ा आपका मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। और जैसे ये नाक की नथ है, तो ये आपकी किसकी बनी हुई है? गोल्ड की। तो गोल्ड आपका मटेरियल नाउन। पदार्थ से कुछ ना कुछ बनता है, कैसे न कैसे पदार्थ इस्तेमाल होता है। तो पदार्थ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पदार्थ पता है, 6 क्लास से पता चलने लगता है पदार्थ क्या है। उसी को जो इंडिकेट करते हो, उनका ही जो नाम है, वही आपका पदार्थवाचक संज्ञा है। और तो कहीं पे अगर आ जाता है, जैसे मैं कहूँ कि माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो आपका जो गोल्ड है वहाँ पे पदार्थ है। द चेयर इज़ मेड ऑफ, द चेयर्स इन माई क्लास आर मेड ऑफ आयरन एंड वुड। द चेयर्स ऑफ माई क्लास आर मेड ऑफ आयरन एंड वुड। मेरे क्लास की जो कुर्सियां हैं वो लकड़ी और लोहे से बनी हुई हैं। तो लकड़ी और लोहा आपका मटेरियल नाउन हो गया। और जैसे जैसे ये बेड है, दिस बेड इज़ मेड ऑफ वुड, तो ये बेड वुड का बना हुआ है, तो मटेरियल वुड हो गया।
और दिस बोटल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक आपका मटेरियल हो गया। तो जो चीज़ें आसपास हैं वो किसी न किसी पदार्थ से बनी हुई हैं, तो उस पदार्थ को ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, दैट इज़ मटेरियल नाउन। तो ये आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान। पदार्थ आप समझ सकते हैं। आई लव मिल्क, आई लव ड्रिंकिंग मिल्क, आई लव ड्रिंकिंग मिल्क एट नाइट, तो मिल्क आपका यहाँ पे पदार्थ हो गया। और क्या पदार्थ है यहाँ पे, हाँ, दिस वॉल इज़ मेड ऑफ, ये दीवार किसकी बनी हुई है, सीमेंट की, तो दिस वॉल इज़ मेड ऑफ सीमेंट। ब्रिक, ब्रिक आपका पदार्थ नहीं है, ब्रिक तो फिर एक आइटम बन जाता है, लेकिन ब्रिक आपकी सैंड की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, तो सॉइल की बनी हुई है। तो हम सीमेंट पे जाते हैं, दिस वॉल इज़ मेड ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट भी आपका एक पदार्थ हो गया, और सीमेंट ह्यूमन मेड पदार्थ है। ग्लास, देर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, सी देर इज़ अ टेबल in my room and there is a glass on the table, so that glass is made of steel, and तो स्टील आपका पदार्थ हो गया। there is another thing in my room, there is an almirah in my room, that almirah is made of iron, तो आयरन एक पदार्थ हो गया। तो इस तरह से जो पदार्थ को इंडिकेट करती हैं वो आपकी मटेरियल नाउन हो गई। तो आप कहीं पढ़ें अपनी, मैं अलग से अभी होमवर्क नहीं दे रही हूँ, आप डेली ही स्कूल में पढ़ते होंगे, इंग्लिश की क्लास लगती होगी, हर किसी की लगती है, ठीक है। तो रीडर जब पढ़ाते हैं टीचर, तो आप हर सेंटेंस में नाउन अंडरलाइन करने की कोशिश करो और उनको समझो कि कौन सा वाला नाउन है। तो 4 तरह के नाउन आपके हो गए, आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, ओके। जो पीछे 3 नाउन पढ़ाए हैं उनको भी रिविज़न करो, और रीडर पढ़ते टाइम नाउन पे ध्यान दो, कहाँ पे कौन सी नाउन आ रही है, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ऑल राइट, थैंक यू।